बोर्ड परीक्षाओं में उपयोग होने वाली कोरी उत्तर पुस्तिकाएं एवं प्रश्न पत्रों की प्रणाली में परिवर्तन किया गया है। इस हेतु एक महत्वपूर्ण आदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया। यह आदेश 3/2/2023 को जारी किया गया। आइए जानते हैं कि यह महत्वपूर्ण बदलाव के लिए जो आदेश है वो उसमें क्या क्या बदलाव बोर्ड परीक्षाओं की जो परीक्षा प्रणाली है उसमें प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका के संबंध में जो संशोधन किए गए हैं, परिवर्तन किए गए हैं उसके लिए है। चलिए जानते हैं। तो इसमें जैसा कि सभी को विदित है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की जो आयोजित होने वाली परीक्षाएं 2023 की है, उसमें जितनी भी कार्रवाई है वो पूर्ण हो चुकी है। 2023 की जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं वो 13 फरवरी 2023 एवं सैद्धांतिक परीक्षाएं 1 मार्च 2023 से प्रारंभ होना नियत है। इसके लिए सारी जानकारी पहले ही अवगत करा दी गई है। आइए इस लेटर के अनुसार इस वर्ष होने वाली जो मंडल की जो परीक्षाएं हैं उसमें कोरी उत्तर पुस्तिकाएं एवं प्रश्न पत्रों की प्रणाली में परिवर्तन किया जा रहा है, जो कि निम्नानुसार है। आइए इसमें कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं वो हम पॉइंट्स के अनुसार जानते हैं। पहला पॉइंट यानी पहला जो संशोधन है, पहला जो परिवर्तन है वो क्या है कि मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा 2023 की प्रायोगिक परीक्षाओं में इस वर्ष हाई स्कूल के लिए 8 पृष्ठीय व हायर सेकेंडरी के लिए 12 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग किया जाएगा। यानी जो प्रायोगिक परीक्षाएं होगी 10वीं क्लास की, उसमें जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी प्रैक्टिकल के पेपर के लिए वो 8 पृष्ठ यानी उसमें 8 पेज होंगे। और हायर सेकेंडरी के लिए जो आपको प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें पेज जो होंगे वो 12 होंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। चलिए दूसरा है कि मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा की सैद्धांतिक परीक्षा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि सैद्धांतिक परीक्षाओं में इस वर्ष से छात्रों के प्रश्न पत्र हल करने के लिए केवल एक ही मुख्य उत्तर पुस्तिका हाई स्कूल के संस्कृत एवं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के NSQF विषय के लिए 20 पृष्ठीय एवं हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी के शेष समस्त विषयों के लिए 32 पृष्ठीय प्रदान की जाएगी। यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है सेकंड पॉइंट ये वाला कि इसमें उन्होंने कहा है कि इस बार से जो मुख्य उत्तर पुस्तिका है उसके अलावा जो पूरक उत्तर पुस्तिकाएं मिलती थी वो अब यहाँ से बंद कर दी गई है। यानी अब केवल एक ही मुख्य उत्तर पुस्तिका मिलेगी, जिसमें कि उन्होंने बता दिया है कि समस्त जो विषय के लिए 32 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिका होगी। यानी आपको पूरा पेपर इसी में सॉल्व करना है। आपको अलग से उत्तर पुस्तिकाएं यानी पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, यानी सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, विद्यार्थियों के लिए भी जानना आवश्यक है और शिक्षकों के लिए भी जानना आवश्यक है। यदि शिक्षक ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को इन सभी पॉइंट से अवगत कराएं, ताकि परीक्षा में होने वाली उनको समस्याओं से वो वंचित रहें या उनको समस्या ना हो। चलिए तीसरा पॉइंट जान लेते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इस वर्ष हाई स्कूल के लिए विषय गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान एवं हायर सेकेंडरी में दिनांक 2/3/2023 को आयोजित परीक्षाओं के विषय की उत्तर पुस्तिकाओं में बारकोड लागू किया गया है। अब ये बारकोड भी लागू कर दिया गया है, हर उत्तर पुस्तिका में बारकोड होगा, जिसके कारण वर्ष से मुख्य जो परीक्षा है उसमें पूरक उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग पूर्णतः बंद कर दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी ये बता दिया कि जो मुख्य उत्तर पुस्तिका होगी उसके अलावा जो पूरक उत्तर पुस्तिका का जो उपयोग है वो पूर्णतः बंद कर दिया गया है। अब विद्यार्थी सप्लीमेंट्री कॉपी या पूरक उत्तर पुस्तिका का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अर्थात उनको अब ये बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो आपको मुख्य कॉपी मिलेगी उसी में आपको पूरा पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। चलिए चौथा पॉइंट है, मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा 2023 में इस वर्ष से प्रश्न पत्र 4 सेट में आएंगे, ABCD के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी अब पहले पेपर AB सेट में नहीं आता था, अभी तक पेपर एक ही पेपर आता था सभी विद्यार्थियों की, लेकिन इस वर्ष जो परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें जो प्रश्न पत्र हैं वो 4 सेट में आएंगे, ABCD के रूप में आएंगे। उपलब्ध कराए गए चारों सेट के प्रश्न पत्रों में प्रश्न तो एक ही समान रहेंगे, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी गई है कि चारों सेट में प्रश्न एक जैसे ही रहेंगे। बस फर्क ये होगा कि प्रत्येक सेट में प्रश्नों का जो क्रम होगा वो बदल दिया जाएगा, यानी प्रश्नों के जो क्रमांक होंगे वो बदले होंगे। यानी विद्यार्थियों के लिए यानी हर विद्यार्थी को ABCD
के अनुसार आप सेट मिलेगा और सब में प्रश्न तो एक ही होंगे, बस क्रम जो होगा वो आगे पीछे होगा। यानी किसी सेट में प्रश्न क्रमांक 6 में यदि कोई प्रश्न है तो हो सकता है वो किसी दूसरे सेट में 12 में हो, 15 में हो, इस तरीके से यानी क्रम चेंज कर दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी, तो इसको भी अच्छे से याद रखना है। और पांचवा और लास्ट पॉइंट है कि वर्ष 2022-23 में प्रश्न पत्रों एवं कोरी उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्थाओं में परिवर्तन किए जाने के कारण केवल नवीन उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग किया जाना है। नवीन कोरी उत्तर पुस्तिकाएं जिला की समन्वय संस्था को उपलब्ध करा दी गई है। यानी समन्वय संस्था को जो नवीन उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो उपलब्ध करा दी गई है। तो जितने भी है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। अतः कृपया मंडल परीक्षा वर्ष 2023 में प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका में परिवर्तित व्यवस्था को छात्र छात्राओं को अवगत कराएं और मंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जाए। यानी मंडल ने जो भी नियम बनाए हैं उसका पालन बिल्कुल नियम के अनुसार हो, सुनिश्चित हुआ कि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, और जो भी परिवर्तन हुए हैं ये परिवर्तन सभी शिक्षक इसको अच्छे से देखें और इस परिवर्तन को वो अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, विद्यार्थियों को इस सभी परिवर्तन से अवगत कराएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर उसका बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आसानी से हमारे वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप इसी तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी पाते रहें और वंचित ना रहें। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।